गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक पर दिए गए पाठ 7 अर्थात दादाजी के विषय में पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा। तो हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। सोनाली रामपुर गांव में रहती थी। गांव के बीच से एक नदी बहती थी। पूरा गांव रोज सुबह 3 आवाजों से जागता था। पहली नदी की कलकल की आवाज, दूसरी दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज, तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती अजान की आवाज। अजान की आवाज सोनाली के दादाजी की थी। सोनाली के दादाजी वहीं रहते थे। तो आप देखोगे हम एक लड़की की कहानी पढ़ रहे हैं। उसका नाम है सोनाली, जो रामपुर गांव में रहती थी। और गांव के बीच एक नदी बहती थी। जिस गांव में वो रहती थी वहां एक नदी बहती थी। और रोज सुबह गांव 3 आवाजों से जागता था। एक तो नदी की कलकल की आवाज आप सबने भी सुनी होगी, दूसरी थी दूर नदी पार बजते ढोल की आवाज, और तीसरी मस्जिद की मीनार से गूंजती आवाज। और वो आवाज पता है किसकी थी? वो थी सोनाली के दादाजी की। अब एक दिन की बात करते हैं, आगे क्या हुआ। एक दिन सुबह अजान की आवाज नहीं आई। गांव में सब हैरान थे। सोनाली भी परेशान हो गई। आज क्या हो गया? अजान की आवाज नहीं आई। कहीं दादाजी बीमार तो नहीं हो गए? सोनाली को दादाजी की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मस्जिद जाकर ही देखती हूँ। लेकिन दादाजी के पास खाली हाथ जाना भी ठीक नहीं है। उनके लिए कोई भेंट ले जाना ठीक रहेगा। क्या ले जाऊं? हाँ, अखरोट ले जाती हूँ। दादाजी को अखरोट बहुत पसंद हैं। तो आपने देखा, एक दिन अजान की आवाज नहीं आई तो सोनाली चिंतित हो गई। उसे लगा क्या पता दादाजी बीमार तो नहीं हो गए होंगे। तो वो दादाजी से मिलने जाने वाली है और वो दादाजी के पसंद के अखरोट लेकर जा रही है दादाजी से मिलने के लिए। आगे देखते हैं। सोनाली जल्दी जल्दी पहाड़ी की तरफ चल दी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। उसने बंद गले का कोट पहना था और हाथों में दस्ताने। वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। चलते चलते वह सोच रही थी, अखरोट देखकर दादाजी खुश हो जाएंगे। वह अपने हाथों से अखरोट की गिरी निकालकर दादाजी को खिलाएगी। अखरोट के छिलके भी काम आ सकते हैं। उनसे छोटे छोटे सुंदर खिलौने बनाए जा सकते हैं। दादाजी माला भी सुंदर बनाते हैं। अब ये सोच रही है कि वो दादाजी को अखरोट अपने हाथों से खिलाएगी और जो अखरोट के छिलके हैं उनका भी प्रयोग करेगी खिलौने बनाने के लिए। उसने पहाड़ी पर पहुंचकर बहुत सारे अखरोट इकट्ठे किए और अपने कोट की जेब में भर लिए। अचानक उसे कुछ शोर सुनाई दिया। वे उसके गांव के ही लड़के थे। वे भी अखरोट लेने आए थे। सोनाली डर गई, कहीं वे उससे नाराज न हो जाएं। कहीं उन्होंने मुझसे सारे अखरोट छीन लिए तो? वह डर के मारे एक झाड़ी में छिप गई। अब सोनाली लड़कों की आवाज सुन के डर गई। क्यों? क्योंकि उसे लगा क्या पता ये मुझसे मेरा अखरोट ना छीन ले। क्योंकि सोनाली की तो आदत थी, वो सुबह जल्दी उठती थी और सारे काम जल्दी जल्दी पूरा करती थी। और लड़के थोड़ा लेट आए थे अखरोट लेने, तो उसे लगा कहीं ये मुझसे छीन ना ले, इसलिए वो झाड़ियों में छिप गई। आज सारे अखरोट कहाँ गए? एक लड़का बोला। पता नहीं, इतनी सुबह कौन आया होगा? दूसरा बोला। शायद सोनाली आई हो, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। तीसरे ने अनुमान लगाया। वाह, यह तो खूब रही, हमारे हाथ खाली ही रहे। हम बेकार ही इतनी दूर चलकर पहाड़ी पर आए। पहले वाले ने नाराज होकर कहा।
अब पहला वाला ना नाराज हो गया। पहले तो उसने कहा कि ये सारे अखरोट कहाँ गए, दूसरे ने कहा पता नहीं सुबह सुबह कौन आया होगा, फिर तीसरा वाला कहता शायद सोनाली हो सकती है क्योंकि वही जल्दी उठती है। देखा सुबह जल्दी उठने का कितना फायदा होता है, सोनाली को सारे अखरोट मिल गए। तो पहला वाला नाराज होकर फिर कहता है कि बस अब तो हमारे हाथ खाली ही रह गए, क्योंकि वो सोनाली से थोड़ा नाराज हो जाता है। वह रोज सुबह जल्दी उठकर सैर करने जाती है, वह हमारी तरह आलसी नहीं है, इसलिए सारे अखरोटों पर उसका ही अधिकार है। तीसरे लड़के ने समझाया, तीसरे ने फिर उन्हें समझाया कि उसका ही अधिकार है क्योंकि वो जल्दी उठती है, हमारी तरह नहीं है वो आलसी। वे वापस घर की तरफ चलने लगे। तभी सोनाली झाड़ी में से निकली। उसने आवाज दी, रुको रुको, हम सब दोस्त हैं, हम आपस में अखरोट बांट लेते हैं। नहीं नहीं शुक्रिया, सबसे पहले तुम उठी, यहाँ पहुंची, इन अखरोटों पर तुम्हारा ही अधिकार है, दूसरे लड़के ने कहा। अब सोनाली ने उनकी बातें सुनी और सोनाली ने कहा रुको रुको, हम सब दोस्त हैं। सोनाली का व्यवहार कितना अच्छा था, उसने सबको रोका और कहा कि हम सब दोस्त हैं तो हम अखरोट बांट लेते हैं। लेकिन दूसरे ने कहा नहीं नहीं, इन पर तुम्हारा अधिकार है क्योंकि तुम सुबह जल्दी उठती हो। अब आगे बढ़ते हैं। सोनाली ने अखरोट इकट्ठे करने का कारण बताया। आज सुबह अजान की आवाज नहीं आई तो मैंने सोचा शायद दादाजी बीमार हैं। मैं उनका हाल चाल पता कर लेती हूँ। उन्हें अखरोट बहुत पसंद हैं, बस इसीलिए मैंने अखरोट इकट्ठे कर लिए। फिर सोनाली ने कारण बताया कि उसने अखरोट किस लिए इकट्ठे किए, क्योंकि वो दादाजी को देना चाहती थी। अजान की आवाज नहीं आई थी ना आज, इसलिए तो वो उन लड़कों को कारण बता देती है। एक लड़का बोला, हाँ आज सुबह तुम्हारे दादाजी किसी से बात कर रहे थे, कह रहे थे उन्हें सर्दी लग गई है, जुकाम बुखार हो गया है। तीसरे लड़के ने कहा, हम ये सारे अखरोट दादाजी को ही दे देते हैं, वे ठीक हो जाएंगे तो हम उनकी अजान फिर सुन सकेंगे। अब देखो तीसरे लड़के ने क्या कहा, क्योंकि अखरोट खाकर दादाजी ठीक हो जाएंगे, वो चाहता था कि दादाजी अखरोट खाएं और ठीक हो जाएं, फिर हम उनकी अजान के बाद फिर सुन सकेंगे। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। वे सभी दादाजी के घर की तरफ चल दिए। अब चारों तरफ रोशनी फैलने लगी थी। उन्होंने दादाजी को सलाम किया और उन्हें भेंट दी। दादाजी बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से सबको गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। दादाजी ने इन सब बच्चों को देखा और वो बहुत खुश हुए। क्यों? क्योंकि दादाजी छोटे बच्चों को देखकर खुश हो जाते थे। बच्चों ने पहले सलाम किया। हमें सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने से बड़ों को हमेशा क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, अर्थात हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। दादाजी ने भी यही किया। बच्चों को देखकर वो तो खुश हुए। दादाजी ने क्या किया? गले से लगा लिया, जैसे बड़े करते हैं। बच्चे जब बड़ों को आदर देते हैं ना, तो बड़े उनको प्यार करते हैं। तो दादाजी ने भी यही किया। अब आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपने सीखा होगा कि, उम्मीद करती हूँ आपने यही सीखा होगा कि हमें भी अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अपने दादा दादी, नाना नानी, इन सभी का अगर स्वास्थ्य ठीक ना हो तो हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सोनाली की तरह समय पर उठना चाहिए और समय पर ही सारा काम करना चाहिए। इससे हमें अनेक फायदे होते हैं। हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और काम भी समय पर हो जाता है। आशा करती हूँ कि आपने ये कहानी ध्यानपूर्वक पढ़ी होगी और आज आप इसे घर पर पुनः पढ़ेंगे, अर्थात पुनः इसे शाम को दोहराएंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।